आप विधायक हैं सर, तो यहाँ जो समस्तीपुर में जो उर्दू स्कूल्स हैं, जो मकतब हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे को हमने डीओ साहब यहीं पर हैं, ठंडे में ज़मीन पर बैठते देखा है सर। उस पर कुछ आप लोग करवाते सर, ठंडा आ गया है ना, उनको बेंच है ना। देखिए, आप एज ए पत्रकार आपसे हम बोलते हैं कि आपको जो भी 2-4 स्कूल नज़र आया है वैसा, उसका आप हमें नाम दें, हम खुद उसको देख लेंगे। उर्दू मकतब में जो उर्दू टीचर्स होते हैं, वहाँ टीचर्स की कमी है। उनके जगह पर कई स्कूल का मैंने इंटरव्यू किया, मैं गया, अभी भी मैं क्या था कुआड़ी, जहाँ उर्दू मकतब है, जहाँ 5 टीचर है, 5 में उर्दू कोई नहीं जानते। तो उस जगह पर उर्दू टीचर की तकरूरी तय की जाए सर। हाँ, को जून महीने तक इस शिकायत को हम लोग दूर करेंगे। उसमें एक नाम और जोड़ लिया जाए, यहाँ बालिकाओं का एक उच्च विद्यालय है काशीपुर में, वहाँ उर्दू टीचर नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सालाना उर्दू फ़रोग़ का कार्यक्रम चल रहा है, हर साल होता है। आज हमारे जो समस्तीपुर के बहुत चहेते विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम साहिब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये बड़ा हम लोग के लिए खुशी का है कि इस प्रोग्राम में ये बहुत ही दिलचस्पी लेते हैं। तो सर, हम आपसे, आप विधायक हैं सर, तो यहाँ जो समस्तीपुर में जो उर्दू स्कूल्स हैं, जो मकतब हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे को हमने डीओ साहब यहीं पर हैं, ठंडे में ज़मीन पर बैठते देखा है सर। उस पर कुछ आप लोग करवाते सर, ठंडा आ गया है ना, उनको बेंच है ना। देखिए, पहले सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आता था, जी, ठीक है, जो केंद्र सरकार की योजना थी, मनमोहन सिंह सरकार थे, तो उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के, आज बिहार में बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो आप हर गाँव हर पंचायत में आप देखते हैं, तो वहाँ पर आप बिल्डिंग देखते हैं, तो वही सर्व शिक्षा अभियान के पैसा से बिल्डिंग पूरे बिहार में बना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, सर्व शिक्षा अभियान को बंद कर दिया। तो अब जितना भी बिल्डिंग है, जो भी कुछ बन पा रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास राशि कम होने के बावजूद बन पा रहा है। और जितने भी अभी हर पंचायत में हाई स्कूल किए गए हैं, इंटर स्कूल तक किया गया है, उसके लिए भी बिल्डिंग बन रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह की शिकायत जहाँ जहाँ है, अभी 1000 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने दिया है। आपको, अगर आप एज ए पत्रकार आपसे हम बोलते हैं कि आपको जो भी 2-4 स्कूल नज़र आया है वैसा, उसका आप हमें नाम दें, हम खुद उसको देख लेंगे। और अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी मेरी बात हुई है, जो 10-20 स्कूल वैसे होंगे हमारे इलाके में और समस्तीपुर ज़िला में, जो भी 10, 20, 25, 50 स्कूल होगा, आने वाले 2-4 महीने के अंदर उसको शिकायत को दूर कर देंगे। चल, एक और मसला है सर, शिक्षकों ने हमें दिया है, उनकी बात हम आप तक पहुंचाते हैं। उर्दू मकतब में जो उर्दू टीचर्स होते हैं, वहाँ टीचर्स की कमी है। उनके जगह पर कई स्कूल का मैंने इंटरव्यू किया, मैं गया, अभी भी मैं क्या था कुआड़ी, जहाँ उर्दू मकतब है, जहाँ 5 टीचर है, 5 में उर्दू कोई नहीं जानते हैं। तो उस जगह पर उर्दू टीचर की तकरूरी तय की जाए सर। हाँ, तो ये अभी बात हुई है जी। तो अभी जो नए सिरे से जो बहाली की प्रोसेस चल रहा है, अभी आपने देखा होगा टीचरों की कमी बिहार में थी। जब से अभी महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी और नीतीश जी के साथ में बनी है, 1,20,000 से ज़्यादा टीचरों की बहाली हुई है, और अभी आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर और भी 1 लाख से ज़्यादा टीचरों की बहाली होगी। और जो शिकायत आपकी है, वो शिकायत हम लोग के नज़र में आई है, और अभी भी हम लोगों ने 1-2 स्कूल का नाम इनको लिखाया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को। जून महीने तक इस शिकायत को हम लोग दूर करेंगे। उसमें एक नाम और जोड़ लिया जाए, यहाँ बालिकाओं का एक उच्च विद्यालय है काशीपुर में, वहाँ उर्दू टीचर नहीं है, वहाँ सर करवा दिया, चाहे बच्चियों का भविष्य, बहुत सारी बच्चियाँ मुसलमान हैं और उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ एक टीचर तुरंत सर करवाया। हम उसको, आपकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको करवाते हैं। तो देखा आपने विधायक जी ने कितने पॉजिटिवली ये सारी चीज़ें ली हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो टीचर्स की कमी है, जो बेंच डेस्क की कमी है, वो पूरी होगी। वॉइस ऑफ इंडिया के लिए मैं हसीब अहमद। हर साल की भांति समस्तीपुर ज़िला में फ़रोग़ उर्दू का प्रोग्राम चल रहा है,
और हर साल मैं इसको कवरेज करता हूँ। यहाँ जो आते हैं फ़रोग़ उर्दू के लिए, जो इस्तिज़ा हैं, जो शायर हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, उर्दू के अदीब हैं, वो लोग आते हैं। उनसे भी मैं बातें करता हूँ, उनसे जानना चाहता हूँ कि पिछले साल में और इस साल में उर्दू का जो फ़रोग़ के लिए कार्यक्रम है कितना फ़रोग़ होता है, और ये जो फ़रोग़ उर्दू है इसका असर समस्तीपुर में कितना पड़ता है, यहाँ के जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उन पे, या जो उर्दू सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं मशहूर शायर हैं यहाँ के असरार दानिश साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सीधा सवाल, हर साल फ़रोग़ उर्दू होता है तो उससे क्या कुछ फ़ायदा होता है, उर्दू का कुछ फ़रोग़ होता है? देखिए, ये सरकारी प्रोग्राम है, इससे खातिर खा कुछ फ़ायदा होना नहीं है उर्दू का। जी जी जी। सिवाय पदाधिकारियों का जेब गर्म होता है इससे। जी जी जी। और शायरों को, अदीबों को भी बुलाया जाता है। यहाँ सामीन में बैठे लोग अक्सर असातिज़ा हैं स्कूल के। जी जी। इसके अलावा कोई आम लोग नहीं हैं, शायर लोग भी हैं। हाँ, जी। आम उनके अलावा। जी। तो ऐसे में सिर्फ एक प्रोग्राम हो गया, खाना पूरी कर दी गई, एक दिखा दिया गया कि हाँ फ़रोग़ उर्दू का प्रोग्राम हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होना है। बल्कि यहाँ स्टेज से जो सेमिनार में मकाला पढ़े जा रहे हैं उनको लफ्ज़ की अदायगी का शऊर नहीं है, तज़कीर व तानीस का शऊर नहीं है, इमला गलत हो रहा है। अब मैं बता दूं, अभी एक साहब अभी पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अभी शम्मा फ़रोज़ा का जो प्रोग्राम हुआ, ये यानी फ़रोशा उन्होंने कहा, जबकि शम्मा जलाई जाती है, शम्मा को बेचा नहीं जाता। चलिए, कुछ लोग सीखते भी हैं बहुत सारी चीज़ यहाँ आ कर के। सरकार का काम है कि साल में एक दफ़ा इस तरह का प्रोग्राम करें ताकि लोगों में जो अंदर चिंगारी है उर्दू की वो जागे और वो लोग भी अपने। तो अच्छा बता दीजिए सर, इंडिविजुअल तौर पे जितने यहाँ पे इस्तिज़ाब बैठे हुए हैं, जितने लोग हैं, वो लोग भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं, खातिर ज़ाती तौर पर कुछ नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ स्कूल में हैं, पैसा कमाते हैं, सैलरी मिलता है। बाकी हम तो कहेंगे आधा 25% लोग जाहिल हैं टीचर में। जी। और एक लोगों बात को कुछ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए इंडिविजुअल। एक बात प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि अब से ये प्रोग्राम बहुत दिनों से हो रहा है, शायर की हैसियत से मेरी शिरकत होती रही है। इससे पहले जब वसिया इरफाना साहब की निगरानी में प्रोग्राम होता था, उस वक्त हम लोग को ज़्यादा राह के तौर पर लिफाफे में 2000 रुपया मिलता था। आज 10 साल गुजर जाने के बाद अब 1000 रुपया अकाउंट में ट्रांसफ़र की बात कही जा रही है, वो भी अकाउंट में नहीं जाता है। मेरे अकाउंट में पिछले साल वाला मिला? 3 साल से मेरे अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, और हर साल कहा जा रहा है कि हाँ भेज दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे स्टेज पे शिक्षा पदाधिकारी, अल्पसंख्यक पदाधिकारी सब मेरे वीडियो को देखते हैं, विधायक साहब हैं, यहाँ ज़्यादा से दिखाइए जैसा। तो ये बड़ी शिकायत है कि जो शायर लोग हैं, सर इधर उधर कर लिया हम, हाँ, जो शायर लोग हैं उनको जो आज के दिन के लिए जो उनको संतावना राशि या सम्मान स्वरूप 2000 मिलते थे वो भी नहीं मिलते हैं, 1000 अकाउंट में देने के नाम पर भी उन्हें नहीं मिलती हैं। ये शिकायत यहाँ के डीएम तक जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए समस्तीपुर के मशहूर शायर और अदीब और जर्नलिस्ट भी हैं। ये एक बड़ी चीज़ है कि एक आदमी इतना सारा काम करता है उर्दू के लिए। बहुत खुशी होती है इन लोगों से बात करके। सर, आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। सर, आप हर साल यहाँ आते हैं तो, और आप बहुत सारे प्रोग्राम भी करते हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए, ज़ाती तौर पे भी, तो उसका कुछ असर होता है? कुछ उर्दू में डेवलपमेंट हो रहा है? जो बच्चे उर्दू नहीं जानते हैं वो पढ़ रहे हैं, या उनका कुछ ऐसा एम्पावरमेंट उर्दू से हो रहा है क्या? पिछले 2-3 सालों से हमने ऑल इंडिया उर्दू मूवमेंट इदारा के तहत कुछ प्रोग्राम किए हैं। कुछ छोटे प्रोग्राम भी हुए हैं, कुछ बड़े प्रोग्राम भी हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसका असर हुआ है। अब दूर देहात में भी शेरी नशिस्तें होने लगी हैं, मुशायरे होने लगे हैं। और अभी तो देखा, अभी आपने कि एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, तारीख़ी मुशायरा। तो कुछ ना कुछ तो उर्दू का काम हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तेज़ी के साथ उर्दू के फ़रोग़ की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उस तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह है कि लोग अब ये समझने लगे हैं कि उर्दू हमारा बच्चा पढ़ेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उर्दू पढ़ के भी नौकरी हासिल की जा सकती है, और कम से कम अपनी तहज़ीब व सकाफ़त के बारे में जान सकते हैं, अपने मज़हब के बारे में जान सकते हैं। इसलिए कि हमारा जो सारा एहसासा, मजहबी एहसासा है,
अदबी असासा है, सब उर्दू ही में है। अगर उर्दू हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर मजहबी असासा से, अदबी असासा से कोसों दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा मामला। अच्छा सर, एक सवाल कि उर्दू का प्रोग्राम होता है, मुशायरे होते हैं, अदबी नशिस्त होती है, तो उसका एक पैमाना तो कुछ होगा जिससे हमें पता चले कि हमारे उर्दू में फ़रोग़ हो रहा है, उर्दू जानने वाले बढ़ रहे हैं, उर्दू लेने वाले बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई पैमाना। जबकि हमारे नज़रिया से उसका एक पैमाना ये भी है कि जो मुसलमान बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं, उनका पहला एग्ज़ाम मैट्रिकुलेशन होता है, उसमें एक सब्जेक्ट उर्दू भी होता है, वो भी एक पैमाना है। वो पैमाने के हिसाब से लगातार उर्दू जानने वालों की तादाद घट रही है। तो इसके बारे में कुछ ऐसा बताइए कि लोग अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकें उर्दू, चूँकि यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं उर्दू से ही उनकी जीवन चल रहा है, उर्दू से ही उन टीचर हैं या जो भी हैं उनको तनख्वाहें आती हैं और वो पढ़ते हैं, तो और बच्चे उनके पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ बताइए ताकि लोग जागृत हो सकें, क्योंकि आपने उर्दू के लिए बहुत दिनों से काम किया है। देखिए, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो उर्दू की सीट पर नौकरी कर रहे हैं वो भी अपने बच्चों को उर्दू से दूर रख रहे हैं। ये इस दौर का अलमिया है कि जिससे तनख्वाह की वजह से उनकी ज़िंदगी चल रही है, वो अब अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना नहीं चाहते। मगर आज के सेमिनार में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों ने जो मकाला पेश किया है वो अमूमन मैट्रिक और इंटर के तलबा थे और तालबात थे। तो इसका मतलब है कि उर्दू पढ़ा जा रहा है, उर्दू लिखा जा रहा है, उर्दू समझा जा रहा है, और हम लोग की कोशिश और होगी कि और बेहतर से हम लोग काम करें और गांव-गांव पहुँचे और उर्दू के फ़रोग़ के लिए लोगों को मुतवज्जह करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये वो लोग हैं इस नशिस्त में या यहाँ जो लोग हैं वो लोग भी जिस तरह से ये लोग कोशिश करते हैं इनफरादी तौर पे, वो लोग भी कोशिश करें, चाहे कोई भी महफ़िल हो, उर्दू की महफ़िल लगाएं, लोगों को उर्दू के बारे में बताएं, उनको बच्चे उससे मतलब ये हों, इंस्पायर्ड हों और उर्दू पढ़ने और जानने वाले की तादाद बढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आप लगातार इस तरह के काम में लगे रहेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इधर आए। तो सारे उर्दू जानने वाले लोग हैं, उर्दू के लिए काम करते हैं, कुछ लोग तो मुतवातर उर्दू के लिए काम करते हैं। हम पिछले कई सालों से देखते हैं ये लोग उर्दू के लिए मुतवातर काम करते हैं। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, शायर भी हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मुकीम दानिश नदवी और धर्मपुर में क़याम है, रेडियंस पब्लिक स्कूल में बहैसियत उस्ताद अभी मुकीम हूँ। सर, सब बातें तो इन लोगों ने बता दी, कुछ बात ऐसी बताइए जाके हमारे देखने वाले दर्शक इससे इंस्पायर्ड हों और अपने बच्चों को कम से कम आस पड़ोस में ऐसा करें कि वो लोग उर्दू लें, उर्दू पढ़ें, उर्दू जानें। कुछ ऐसी बात बताइए। सर, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मुहिम चल रही है उस मुहिम के हवाले से जो है इस पर जो है जो लोग उर्दू से वाकिफ़ हैं और इस तरह का दर्द उर्दू के सिलसिले में मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस तरह का काम करें कि जो है बच्चों को कैसे जो है उर्दू पढ़ाई जाए। उनके गार्जियन की भी जिम्मेदारी है, उनके बच्चों को किस तरह से करीब लाया जाए। उनको इसके लिए जो बहुत सारी जो है कोशिशें करनी है, सिर्फ इस तरह के प्रोग्राम से वो मसला हल होने वाला नहीं है।